आदमी जो है भगवान को आकार के रूप में देखना पसंद करता है। इसीलिए भगवान बुद्ध और महावीर के 500 साल के बाद सबसे ज़्यादा मंदिर मूर्तियां बनने का कारण भी यही है। तो लेकिन ये गलत नहीं है, बल्कि हम इसको एक नर्सरी क्लास की आवश्यकता कह सकते हैं। जैसे एक नर्सरी क्लास में एक बच्चा जब खिलौनों के साथ खेलता है तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे पागल कहीं का, अकल ही नहीं है, सारे दिन खिलौनों के साथ खेलता रहता है। आप क्या कहोगे, अरे भाई साहब अभी बच्चा है, नादान है, ना समझ है, अभी खेलने की उम्र है, खेलेगा ना। जिस दिन इसको समझ आ जाएगी, मैच्योर हो जाएगा, उस दिन ये खिलौने छोड़ देगा। तो दोस्तों, जब तक आदमी जो है मैच्योर नहीं होता वो खिलौनों में ही उलझा रहता है। जिस भगवान बुद्ध और महावीर ने मना किया था कि ज़्यादा इन कर्म कांडों में या मूर्ति पूजा में मत उलझना, तो ठीक 500 साल के बाद सबसे ज़्यादा मंदिर और मूर्तियाँ इन्हीं की बनी। क्या कारण है? क्या गलत है ये? नहीं। देखिए, आप कितना भी इंसान को कह दो कि ईश्वर निराकार है, लेकिन आदमी जो है ना बगैर आकार के नहीं जी सकता। क्यों मालूम है? ये ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड है, ये आदमी की कमजोरी है। इसीलिए आदमी जो है भगवान को आकार के रूप में देखना पसंद करता है। इसीलिए भगवान बुद्ध और महावीर के 500 साल के बाद सबसे ज़्यादा मंदिर मूर्तियां बनने का कारण भी यही है। तो लेकिन ये गलत नहीं है, बल्कि हम इसको एक नर्सरी क्लास की आवश्यकता कह सकते हैं। जैसे एक नर्सरी क्लास में एक बच्चा जब खिलौनों के साथ खेलता है तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे पागल कहीं का, अकल ही नहीं है, सारे दिन खिलौनों के साथ खेलता रहता है। आप क्या कहोगे, अरे भाई साहब अभी बच्चा है, नादान है, ना समझ है, अभी खेलने की उम्र है, खेलेगा ना। जिस दिन इसको समझ आ जाएगी, मैच्योर हो जाएगा, उस दिन ये खिलौने छोड़ देगा। तो दोस्तों, जब तक आदमी जो है मैच्योर नहीं होता वो खिलौनों में ही उलझा रहता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों समस्या क्या हो गई मालूम है? सदियों से जो आदमी पैदा हो रहा है, फिर नर्सरी क्लास में आ जाता है, फिर पैदा होता है, फिर नर्सरी क्लास, फिर पैदा होता है, फिर नर्सरी क्लास। दोस्तों, BA MA PhD करता ही नहीं, अनेकों जिंदगियां केवल नर्सरी क्लास में ही बिता देता है। तो मेरा यहाँ पे आप लोगों से क्या कहना मालूम है? कब तक नर्सरी क्लास में रहोगे भाई? अरे भाई BA MA PhD करो तो सही। तुम जितना अपने आप को पहचानते जाओगे, जानते जाओगे, तो तुम्हारे हाथ जो है ना आउटर डिपेंडेंसी से जो भरे हुए हैं ना, वो सब खाली होते चले जाएंगे। ये सारे रुद्राक्ष, ये क्रिस्टल्स, ये जैम, ये यंत्र तंत्र मंत्र, दवाएं, ट्रीटमेंट, कई तरह के टोटके, कर्मकांड, ये सब आपके हाथ से छूट जाएंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि ये लंगड़ों की बैसाखियां हैं। आप जब तक अपने आप को लंगड़ा समझते रहोगे ना, लोग तुम्हें ये सब पकड़ाते रहेंगे। गलत नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तुमने चूंकि अपने आप को लंगड़ा समझा है, इसलिए आज ये तुम्हें चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन दोस्तों तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्योंकि आप जैसे से स्पिरिचुअली ग्रो करोगे आपको समझ में आएगा कि अरे मैं इस ब्रह्मांड का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ। आई एम द सेकेंड टू गॉड। वाई यू आर सेकेंड टू गॉड? क्योंकि दोस्तों गॉड तो नियम बना के सो गया और उसने जो क्रिएशन करनी थी कर करा के सब बंद कर दी, कुछ करता ही नहीं अब वो। तो अब करने वाला धरती पर कौन बच गया? सिर्फ मानव। दोस्तों, आज आप जरा सोचो ना कि जो तुम सपने देखते हो, जो तुम एक्शन क्रिया करते हो, तुम हर चीज को साकार रूप दे सकते हो। कितनी बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर। और तो ईश्वर में और तुम्हारे में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ध्यान रखना। अगर वो क्रिएटर है तो तुम भी को क्रिएटर हो, तुम भी सह रचनाकार हो। तुम्हें अपने हाथों को भी ऐसे ही भगवान की तरह देखना है कि तुम्हारे अंदर सारी क्षमताएं, सारी शक्तियां मौजूद है। तो तुम्हारे जैसे ब्रह्मांड के इतने बड़े मैग्निफिसेंट भव्य जो व्यक्तित्व को ये जमीन से निकले हुए पत्थर के छोटे छोटे पुखराज के नीलम के टुकड़े, ये पत्थर के टुकड़े तुम्हारे जीवन को चलाएंगे। ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे, ये तुम्हें मजबूत करेंगे।
तुम्हें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये बाहर के रुद्राक्ष के छोटे छोटे फल निकले हुए हैं ना, इनकी क्या औकात है कि तुम्हारी जैसी हस्ती को ये तुम्हें ऊर्जा दे सके। बाहर की कोई भी चीज़ों में दोस्तों इतना दम नहीं है कि जो तुम्हारी जैसी हस्ती को चला सके। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब क्या मालूम है, पहचानो अपने आप को कि तुम स्वयं ब्रह्मा हो, तुम स्वयं विष्णु हो, तुम स्वयं जो है शिव हो। यानी कि तुम्हारे अंदर रचना की भी क्षमता है, तुम्हारे अंदर विध्वंस की भी क्षमता है, तुम्हारे अंदर पालन करने की भी क्षमता है। यानी कि यू हैव ऑल द पावर्स विद इन यू। जिस दिन दोस्तों आप ये समझ जाओगे ना, ये बाहर की डिपेंडेंसी पे आप नहीं रहोगे, फिर आप एकदम परम मुक्त हो गए। मुक्त का मतलब क्या है, अब आपको मालूम है कि ये सब चीज़ें गलत नहीं है। आज ये रुद्राक्ष, क्रिस्टल, जेम्स, यंत्र, तंत्र, मंत्र अपनी जगह पर है, लेकिन अब तुम इनका जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करोगे, इनके ऊपर निर्भर नहीं रहोगे, तुम लंगड़े बनकर नहीं जियोगे, मेरा यूँ कहना है।